एक ब्राइट ट्यूसडे मॉर्निंग को जब सूरज एक हैप्पी गोल्डन आई की तरह पर्दों से झांक रहा था, लिली नाम की एक लिटिल गर्ल अपनी विंडो से बाहर देख रही थी। उसे अपने नेबरहुड को जागते हुए देखना बहुत पसंद था। उसने मिस्टर गेबल को अपने प्राइज विनिंग रोजेस को पानी देते देखा। पेटल्स ब्राइट रेड, पेटल्स ब्राइट पिंक। उसने मेल कैरियर की रेड वैन को स्ट्रीट पर अपनी जर्नी शुरू करते देखा, जो सबके लिए लेटर्स और पार्सल्स से भरी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, लेकिन तभी लिली ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। छोटा ब्राउन उसके गार्डन के आखिर में बड़े ओक ट्री के नीचे हडल था। लिली ने आंखें सिकोड़ी, बेहतर देखने की कोशिश कर रही थी। ये क्या हो सकता है? यह उन ग्रम्पी स्क्विरल्स में से एक नहीं था जो आमतौर पर ओक ट्री की ब्रांचेस में चैटर करते थे। ये मिसेस हिगिंस की फ्लफी व्हाइट कैट भी नहीं थी, जिसे सनबीम्स में नैप लेना पसंद था। ये कुछ अलग था, कुछ नया। ये एक लिटिल बॉल ऑफ फ्लफ जैसा लग रहा था, शायद एक गिरा हुआ टेडी बेयर या एक खोई हुई वुली हैट। लेकिन तभी लिटिल बॉल ऑफ फ्लफ विगल हुआ। उसने एक टाइनी क्वाइट विम्पर किया जो लिली की विंडो तक ऊपर आ गया। लिली का दिल सरप्राइज और कंसर्न से थोड़ा फ्लिप फ्लॉप हुआ। यह कोई टॉय नहीं था। क्विक एज अ फ्लैश लिली ने अपने फेवरेट रेड बूट्स पहने और टिपटो करते हुए सीढ़ियों से नीचे और बैक डोर से बाहर चली गई। घास पर अभी भी सुबह की ओस थी, जिससे उसके बूट्स अपने पीछे गहरे हरे रंग के निशान छोड़ रहे थे। वह धीरे धीरे और चुपचाप बड़े ओक के पेड़ की ओर चली। उस छोटे से जीव को डराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह करीब आई, वह उसे और भी साफ देख पाई। यह एक पप्पी था, एक छोटा सा पप्पी जिसकी रोएं बहुत मुलायम और भूरे थे। बड़े लटके हुए कान और आंखें जो चॉकलेट की बूंदों की तरह गोल और गहरी थीं। पप्पी थोड़ा कांप रहा था और लिली की तरफ बहुत उदास एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। लिली, हेलो। लिली नरम घास पर घुटनों के बल बैठ गई। हेलो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा की तरह कोमल थी। पप्पी ने एक और छोटी सी आवाज निकाली और अपनी पूंछ को थोड़ा सा हिलाया। एक पेड़ की जड़ से हल्की सी धप 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 की आवाज आई। उसके गले में एक चमकीला नीला कॉलर था, लेकिन उस पर कोई नाम टैग नहीं था। पप्पी खोया हुआ और बिल्कुल अकेला लग रहा था। लिली तुरंत समझ गई कि वह उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। लिली ने छोटे पप्पी को ध्यान से अपनी बाहों में उठा लिया। वह बहुत हल्का और गर्म था, उसके जैकेट में आराम से लिपट गया। अपनी छोटी गुलाबी जीभ से उसकी ठोड़ी चाट रहा था। वह अपने नए दोस्त को अंदर ले आई, उसे धीरे से किचन के रग पर रखा। उसने एक तश्तरी में थोड़ा पानी डाला और अलमारी में एक छोटा सादा बिस्किट मिला। पप्पी ने उत्साह से पानी पी लिया। उसकी छोटी सी जीभ से छप छप की आवाज आ रही थी और फिर उसने बड़े उत्साह से बिस्किट खाया। वह स्नैक के लिए बहुत आभारी था। अब जब पिल्ले का पेट भर गया था तो अगले स्टेप का टाइम आ गया था, उसके मालिक को ढूंढना। लिली ने बहुत सोचा। तुम जरूर कहीं पास में ही रहते हो, तुम जरूर कहीं पास में ही रहते हो, उसने पिल्ले से कहा, जो अब गलीचे पर चक्कर लगाकर अपनी पूंछ का पीछा कर रहा था। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सैम अपनी चमकीली हरी साइकिल पर सवार होकर आया। हाय लिली, तुम्हारा नया दोस्त कौन है? हाय लिली, तुम्हारा नया दोस्त कौन है? उसने अपनी साइकिल रोकते हुए पूछा। लिली ने पूरी कहानी बता दी। कैसे उसे ओक के पेड़ के नीचे पिल्ला मिला, कैसे उस पर कोई टैग नहीं था और कैसे किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था। पिल्ले ने सैम का हाथ चाटा और सैम हंस पड़ा। वह बहुत फ्रेंडली है, हम हार नहीं मान सकते। 2 जासूस एक से बेहतर हैं। वह बहुत फ्रेंडली है, उसने कहा। हम हार नहीं मान सकते, 2 जासूस एक से बेहतर हैं। सैम को एक शानदार आइडिया आया। शायद वे सिर्फ पार्क घूमने आए हों। शायद पिल्ले का मालिक हमारी गली का नहीं है। शायद वे सिर्फ पार्क घूमने आए हों, उसने सुझाव दिया। हमें पोस्टर बनाने होंगे, हमें पोस्टर बनाने होंगे, लिली ने कहा। उसकी आंखों में नई उम्मीद की किरण चमक उठी। पिल्ले की पिक्चर वाले पोस्टर ताकि उसके मालिक को दिखें। पिल्ले की पिक्चर वाले पोस्टर ताकि उसके मालिक को दिखें। सैम ने जोश से सहमति दी। उन्हें पेपर की जरूरत होगी, क्रेयॉन, एक पिक्चर ताकि सबको दिखे कि खोया हुआ पिल्ला कैसा दिखता था। वे लिली के घर की तरफ भाग गए। सैम, जो ड्राइंग में बहुत अच्छा था, उसने पिल्ले की एक परफेक्ट पिक्चर बनाई, यह पक्का करते हुए कि उसके लटके हुए कान और उसकी बड़ी चॉकलेट ड्रॉप आंखें एकदम सही दिखें। लिली ने ऊपर बड़े बोल्ड लेटर्स में लॉस्ट पपी लिखा। नीचे उसने लिखा, पार्क के पास मिला, यह बहुत फ्रेंडली है और इसका ब्लू कॉलर है। ये बिस्कुट की तरह चीजों को कुतरता रहता है।
ये बिस्कुट की तरह चीजों को कुतरता रहता है, सैम ने कहा। इसे बिस्कुट कहते हैं, इसे बिस्कुट कहते हैं। लिली हंसी और मान गई कि ये परफेक्ट नाम था। नए हौसले के साथ लिली, सैम और छोटा बिस्कुट एक बार फिर पार्क की तरफ चल पड़े। तैयार थे अपने पोस्टरों को हर लैंप पोस्ट और नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए जो उन्हें मिल सके। लिली और सैम ने पार्क के गेट पर अपना पोस्टर अभियान शुरू किया। उन्होंने पहला पोस्टर बड़े लकड़ी के नोटिस बोर्ड पर सावधानी से चिपकाया, जहां हर कोई उसे देख सके। इसे कोई ना कोई जरूर देखेगा। छोटा बिस्किट एक ढीली ढाली रस्सी से बंधा हुआ बोर्ड के नीचे उत्साह से सूंघ रहा था। उन्होंने लैंप पोस्ट पर पोस्टर चिपकाए, उन्होंने बेंच पर पोस्टर चिपकाए, उन्होंने बंद आइसक्रीम स्टैंड के किनारे पर पोस्टर चिपकाए। हर पोस्टर के साथ लिली को उम्मीद की बढ़ती भावना महसूस हुई कि वे बिस्किट का घर ढूंढने के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही वे रास्ते पर चल रहे थे, सैम अचानक रुक गया। फूलों की क्यारियों के पास नरम मिट्टी के एक पैच में छोटे पंजे के निशान थे और उनके बगल में बड़े पैरों के निशान थे जो एक बड़े आदमी के जूते के आकार के थे। यह एक रास्ता है, शायद बिस्किट और उसका मालिक इसी रास्ते से आए होंगे। रस्सी को कसकर पकड़े हुए उन्होंने निशानों का पीछा किया। बिस्किट ने रास्ता पहचान लिया था, उत्सुकता से आगे खींच रहा था और जमीन को सूंघ रहा था। निशान उन्हें बत्तख के तालाब के चारों ओर ले गए। फिर रास्ता पार्क के दूसरी तरफ एक छोटे गेट की ओर मुड़ गया। गेट एक अलग सड़क पर खुलता था, जिसमें साफ सुथरे छोटे घर और रंगीन बगीचे थे। हम जरूर करीब पहुंच रहे हैं। एक महिला जो अपने मेल बॉक्स से मेल ले रही थी, उसने ऊपर देखा। पैच, क्या वह तुम हो? पिल्ला भौंकने लगा और अपनी पूरी बॉडी हिलाने लगा। रस्सी को इतनी जोर से खींच रहा था कि लिली लगभग जाने ही देती। वह छूट गया और सीधे महिला की बाहों में कूद गया। उसके चेहरे को खुशी से चाट रहा था। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। उन्होंने उसके मालिक को ढूंढ लिया था। वो महिला जिसका नाम मिसेस गेबल था, एक अलग मिसेस गेबल, जिस पर लिली और सैम हंसने लगे, बहुत खुश थी। ओह, थैंक यू, थैंक यू। उसने पैच को कसकर गले लगाया और फिर बच्चों की तरफ एक बड़ी थैंकफुल स्माइल के साथ मुड़ी। मैं बहुत वरीड थी। हम पार्क में खेल रहे थे और मैं बस एक सेकंड के लिए अपने एक दोस्त से बात करने के लिए मुड़ी। जब मैंने फिर से देखा तो वो गायब था। वो गेट से फिसल गया होगा। मैं उसे हर जगह ढूंढ रही थी। उसने बताया कि वो एक नया पपी था और उसका नेम टैग कल ही गिर गया था। वो उनकी काइंडनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल थी। लिली और सैम ने अपना पूरा एडवेंचर बताया। उन्होंने उसे बताया कि पैच उन्हें ऑक ट्री के नीचे मिला था। उसे पानी, एक बिस्किट दिया और सभी पड़ोसियों से मदद मांगी। उन्होंने उसे अपने बनाए हुए कलरफुल पोस्टर्स में से एक दिखाया और मिसेस गेबल की स्माइल और भी बड़ी हो गई। तुम दोनों तो असल में छोटे हीरो हो। ये पोस्टर्स बनाना और मेरे छोटे पैच का इतना अच्छा ख्याल रखना बहुत क्लेवर और काइंड था। वो नीचे बैठी और लिली और सैम दोनों को एक बड़ा वार्म हग दिया और पैच भी एंथुजियास्टिकली उनके घुटनों को चाट कर इसमें शामिल हो गया। एक स्पेशल थैंक यू के तौर पर मिसेस गेबल ने उन्हें अंदर लेमोनेड का एक ग्लास और डिलीशियस चॉकलेट चिप कुकीज की एक प्लेट के लिए इनवाइट किया, जो अभी भी ओवन से गर्म थीं। जब वे अपनी ट्रीट्स खा रहे थे, पैच मिसेस गेबल की गोद में सो गया, अपने बड़े एडवेंचर से थक कर। लिली ने सोते हुए पपी को देखा, अपने मालिक के साथ सेफ और साउंड, और उसके पूरे शरीर में एक वार्म हैप्पी फीलिंग फैल गई। उस पपी को अलविदा कहना थोड़ा दुखद था, जिसे उसने बिस्किट कहा था, लेकिन उसे अपने असली घर में इतना खुश और प्यार से देखकर दुनिया में सबसे अच्छा फीलिंग थी। सैम के साथ घर जाते हुए शाम का सूरज फुटपाथ पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। लिली को अविश्वसनीय रूप से प्राउड महसूस हुआ। उस रात जब लिली सोने लगी तो वो मुस्कुराई, यह जानते हुए कि काइंडनेस का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।